दोस्तों नमस्कार। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों का अवसान होने जा रहा है? क्या क्षेत्रीय पार्टियों की जो परिवारवादी राजनीति है, क्या 2024 के बाद उसका अंत होना शुरू हो जाएगा? यह मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि 2024 4 जून 2024 के बाद इस देश में कठोर निर्णय लिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी किस बात की ओर संकेत कर रहे थे, इस विषय में पूरा तो वही समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भ्रष्टाचार पर करारी चोट की बात कर रहे होंगे या जो भी हो, लेकिन इस देश में महाराष्ट्र राज्य के एक बड़े कद्दावर नेता शरद पवार, जिनका कि एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और उनका एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात जो कही, वो मुझे लगता है कि इसी तथ्य की ओर इशारा करती है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2024 के बाद इस देश की राजनीति बदलने जा रही है और क्षेत्रीय दल जो हैं उनको कांग्रेस से नज़दीक आना पड़ेगा। हो सकता है कुछ दलों का कांग्रेस में विलय भी संभव हो। क्योंकि शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक बात और जो कही वह यह है कि क्षेत्रीय दल जो भी है उनकी राजनीति विचारधारा केंद्रित राजनीति नहीं है। वो एक सीमित दायरे में उनकी राजनीति अपने पारिवारिक हितों तक सिमट कर रह गई है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में वो अक्षम है। यह बात सत्य है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल के लंबे जीवन के लिए यह आवश्यक है कि उसके एक संगठन का कैडर हो, उसकी एक कोई विचारधारा होनी आवश्यक है। जिस दल की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है, तात्कालिक स्वार्थों की पूर्ति, पारिवारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो दल आगे बढ़ते हैं वो लंबे रेस के घोड़े साबित नहीं हो पाते हैं। एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि के बाद उन दलों का अवसान होना तय होता है। मुझे लगता है कि शरद पवार ने जो बात कही उसमें दम दिखता है और एक यह भी संकेत उसमें दिखता है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में आ रहे हैं। उनकी बात का जो संकेत है उससे यह महसूस होता है कि वह मान चुके हैं कि भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। उनसे एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि क्या एनसीपी कांग्रेस में विलय के लिए तैयार है। तो चूँकि नेता हैं और नेता के लिए यह संभव नहीं है कि वो सीधे सपाट शब्दों में किसी प्रश्न का उत्तर दे, तो उन्होंने उस बात को घुमाते हुए कहा कि कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा एक है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इतनी ताकतवर है और 2024 के चुनाव के बाद उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है कि कोई भी एक दल उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। अभी वर्तमान चुनाव को भी देखें तो इंडी गठबंधन जो बना था वो इसी को देखते हुए तो बना था। हम सब लोग
मिलकर मुकाबला कर पाएंगे नरेंद्र मोदी का। और मुझे लगता है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कुछ दल अभी भी अवसान की ओर ही हैं। जैसे शरद पवार की पार्टी को ही अगर आप देख लें तो इस समय शरद पवार की एनसीपी जो है वो सबसे कमज़ोर स्थिति में है। तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वह भी आप ये समझिए कि समाप्ति के कगार पर है। शरद पवार जी का जो कहना था, चाहे ममता बनर्जी हो, उनकी पार्टी टीएमसी हो, एनसीपी हो या जगन मोहन रेड्डी का दल हो, ऐसी जो कांग्रेस से समान विचारधारा रखने वाले दल हैं, उन्हें या तो कांग्रेस में अपना मर्जर करना होगा या बिल्कुल उसके नज़दीक आकर राजनीति करनी होगी। और मुझे लगता है कि इन दलों के अवसान के साथ साथ कांग्रेस की हालत जो इस समय इतनी ख़राब है, उसका भी कारण यही प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी विचारधारा से भटक गई है और परिवार केंद्रित एक निश्चित वर्ग केंद्रित पार्टी बन गई है। अब अगर ऐसा होता है जैसा कि शरद पवार जी ने कहा, तो किन परिस्थितियों में यह संभव है? मुझे लगता है कि 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान जो नेतृत्व है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में यह सारे क्षेत्रीय दल कांग्रेस के छत्र के नीचे आने को राजी होंगी। क्योंकि यही एक कारण है कि इंडी गठबंधन जितने ज़ोर शोर से बना था, बहुत मीटिंगों का दौर चला, लेकिन आखिर में आज क्या स्थिति है इंडी गठबंधन की? सब अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं और हर दल, चाहे विधानसभा चुनाव के दौरान के उनके बयानों को देखें या जब भी उनके निजी स्वार्थ पर बात आती है तो उनके बयान अलग तरीके से आने लगते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि 2024 के बाद वास्तव में इस देश की राजनीति बदलने जा रही है और यदि क्षेत्रीय दलों को अपनी राजनीति में सर्वाइव करना है, अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें कांग्रेस के नज़दीक आना होगा, एक निश्चित विचारधारा का अनुसरण करना होगा सभी को। और कांग्रेस के लिए भी यह आवश्यक हो जाएगा और आवश्यक क्या, कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है कि वह अपने आप में परिवर्तन करे। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का सिलसिला शुरू होगा और अगर एक अच्छा सशक्त और नया नेतृत्व आता है तो क्षेत्रीय दलों से मिलकर सब लोग भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा भाजपा की ताकत में इतना इजाफा हो जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको मुकाबले करना। नमस्कार।